हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। और जैसा कि मेरे नाम में ही है, आज की कहानी भी दिल से जुड़ी हुई है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि सच्ची दौलत आखिर होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा उस पल के बारे में सोचिए जब कोई अपनी जिंदगी की पहली कमाई लेकर घर आता है। कुछ ऐसा ही माहौल यहाँ है। एक बेटा है जिसके चेहरे पर गर्व है और वो अपनी पहली तनख्वाह अपने पिता को सौंप रहा है। सोचिए, इन सीधे साधे शब्दों में कितनी भावनाएं छुपी हैं। ये सिर्फ पैसे नहीं हैं, है ना? ये तो एक बेटे का अपने पिता के लिए सम्मान है, एक तरह का शुक्रिया है। और दूसरी तरफ पिता की खुशी देखिए, उनकी आवाज में जो गर्व है वो साफ महसूस होता है। उनके लिए तो ये एक बहुत ही बड़ा दिन है, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर। लेकिन कहानी यहां सीधी सीधी नहीं चलती। अब आता है एक छोटा सा ट्विस्ट। पिता कुछ ऐसा करते हैं जिसकी बेटे को शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी। जी हां, पिता वो पैसे रखते ही नहीं हैं, बल्कि वो उसे एक आशीर्वाद की तरह बेटे की ही जेब में वापस डाल देते हैं। और बस यहीं से असली सबक की शुरुआत होती है। तो पिता उसे सिर्फ पैसे नहीं लौटाते, बल्कि उसे जिम्मेदारी का, आर्थिक आज़ादी का पहला पाठ भी पढ़ाते हैं। वो कहते हैं, देखो, इसका सही इस्तेमाल करना, थोड़ा बहुत भगवान के नाम पर भी रखना, और सबसे ज़रूरी बात, अब अगली तनख्वाह मुझे देने की ज़रूरत नहीं। अब से ये तुम्हारे पैसे हैं और तुम्हें ही फैसला करना है कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। अब बेटा तो जाहिर है थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो तो चाहता है कि उसके पिता ये तोहफा रखें। उसकी ये जो मासूम सी जिद है ना, यही एक बहुत गहरी सीख के लिए जमीन तैयार कर रही है। तो अब पिता पैसों की बात को पूरी तरह से किनारे रख देते हैं और एक सवाल पूछते हैं। एक ऐसा सवाल जो दिखने में तो पहेली जैसा लगता है, पर असल में वही इस पूरी कहानी का सार है। वो बस एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछते हैं, ये शर्ट की जेब और दिल दोनों किस तरफ होते हैं? सवाल बहुत सरल है ना? लेकिन इसकी सादगी के पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा हुआ है। बेटे का जवाब बिल्कुल वैसा ही था जैसा हम सब देंगे, सीधा और सपाट, बाईं ओर। भाई, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या सिर्फ इतना जानना ही काफी है? और बस यहीं पर पिता इस आम सी जानकारी को, इस साधारण से तथ्य को जिंदगी के एक बहुत गहरे फलसफे में बदल देते हैं। पिता इस बात को दोहराते हैं, हाँ बिल्कुल सही, दोनों एक ही तरफ हैं, बाईं ओर। अब ये जो शारीरिक समानता है ना, यही एक दार्शनिक तुलना का आधार बनने वाली है। और फिर आता है कहानी का सबसे सबसे जरूरी हिस्सा। पिता कहते हैं, जब जेब भरी होती है तो दिल खाली होता है। तुम्हें इससे उल्टा रखना है। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, मतलब क्या है इसका? तो पिता आगे समझाते हैं। वो कहते हैं कि देखो, जब जेब खाली हो तो बहुत ज्यादा दुखी मत हो जाना, और जब जेब पैसों से भरी हो तो बहुत ज्यादा इतराना भी मत। असल चीज है दिल। दिल को हमेशा हल्का रखना। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? दूसरों की मदद करते वक्त कभी हिचकिचाना मत। तो ये जो था, ये सिर्फ एक बाप बेटे की बातचीत नहीं थी। ये एक पिता की तरफ से अपने बेटे को दी गई शायद जिंदगी की सबसे बड़ी सीख थी। तो सवाल उठता है कि असली दौलत है क्या? ये कहानी हमें बहुत साफ साफ बताती है कि असली दौलत भरी हुई जेब नहीं, बल्कि एक हल्का और उदार दिल है। दौलत बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि मन की शांति और देने की भावना में है। मतलब जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम अपनी जेब से शायद कुछ दे रहे होते हैं, लेकिन बदले में हमारा दिल भर जाता है। और यही वो संतुलन है जो जिंदगी को सही मायनों में अमीर बनाता है। और अब ये सवाल सिर्फ उस बेटे के लिए नहीं, हम सब के लिए है। इस कहानी से सीखने के बाद हम अपनी जेब और अपने दिल के बीच का ये नाजुक संतुलन कैसे बनाए रख सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।